अस्सलाम वालेकुम। PBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। रैतु भरोसा स्कीम का आगाज, 9,000 करोड़ जारी। सीएम रेवंत रेड्डी का बीजेपी और बीआरएस पर हमला, इख्तिदार के भाजपा के दावे मुस्तरद। केसीआर को करार दिया शराब कल्चर का ब्रांड एम्बेसडर। तेलंगाना में मुखालिफ बीजेपी वोटों के हज़फ करने की कोशिश, जमहूरियत पसंद अफराद को चौकस रहने की जरूरत। रियासती वजीर पुन्नम प्रभाकर का बयान। हाइड्रा ने मेडीपल्ली में पार्क की 1166 गज अराजी का तहफ्फुज किया। कॉलोनी के 3,000 खानदानों को मिली राहत। अराजी की तरफ फेंसिंग कर दी गई। तेलंगाना पुलिस को इंतहाई मतलूब सारिक बी श्रीकांत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने की 3 राउंड हवाई फायरिंग। आदिबट्ला पुलिस हदूद में पेश आया वाकया। हैदराबाद में एच फास्ट के मुसलसल छापे, सड़ा हुआ चिकन व मुजीर सेहत अशिया जब्त। गैर कानूनी मशरूबात व पराठा यूनिट बेनकाब। मुतअद्दिद गिरफ्तार, कानूनी कार्रवाई शुरू। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में मुनाक़दा रैतु भरोसा कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने करीब सीजन के लिए रैतु भरोसा माली इमदाद का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। हुकूमत ने ऐलान किया कि आइंदा 9 दिनों में 9,000 करोड़ रुपये मरहलेवार किसानों के बैंक खातों में मुंतकिल किए जाएंगे। पहले मरहले में 2 एकड़ तक ज़राई अराजी रखने वाले किसानों के अकाउंट्स में बराह रास्त माली इमदाद जमा कर दी गई। इस मौके पर रियासती उज़रा को गवर्नमेंट वेब, अराकीन असम्बली व कानून साज कौंसिल, अवामी नुमाइंदों, पार्टी कायदीन और दिगर मौजूद ने शिरकत की। और वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की खुशहाली, ज़राई तरक्की और देही मैशियत को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है और रैतु भरोसा जैसी स्कीमें किसानों के एतमाद को मज़ीद मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करेंगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि रियासत के अवाम बखूबी जानते हैं कि बीजेपी की सियासत का किस तरह मुकाबला करना है, इसलिए तेलंगाना में इसके इख्तिदार के ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। उन्होंने हालिया दौरा तेलंगाना के दौरान बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन के इस दावे को मुस्तरद किया कि आइंदा हुकूमत बीजेपी की होगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ने मगरबी बंगाल में भी बरसों तक ऐसे ही दावे किए थे, मगर वहाँ कामयाबी हासिल करने में ऐसे तकरीबन 15 साल लगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी अवाम बीजेपी को भरपूर जवाब देंगे और कांग्रेस के कारकुन हर सतह पर इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि बीजेपी सिर्फ इख्तिदार के ख्वाब देख रही है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में बीजेपी के इख्तिदार के दावे हकीकत से दूर हैं और अवाम मुस्तकबिल में भी कांग्रेस पर ही एतमाद का इजहार करेंगे। बीजेपी गति गट्लुंदी నిన్న మన ఒక ఆయన వచ్చిండు, నవీనో నమోనో ఆయన పేరు ఏందో నాకైతే మొత్తం తెలియదు, కానీ ఆయన వచ్చి చెప్తుండు వచ్చేది మాదే అని. ఏంది వచ్చేది మీది? పన్లీగులో పట్టించాలి. వెస్ట్ బెంగాల్ వచ్చింది వస్తాను, వెస్ట్ బెంగాల్ 15 ఏళ్ళు పట్టింది, తెలంగాణలో కూడా గదే గతి అవుతుంది మీకు. ఆడేనో మమతా బెనర్జీ గారు కాబట్టి మీ పప్పులు ఉడికినాయి. ఈడ మా వాళ్ళు అందరు ఉన్నారు, ఈయనే ఉన్నారు, దంచుతారు. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद करते हुए इन्हें शराब कल्चर का ब्रांड एम्बेसडर करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीआरएस हुकूमत ने अपने दौरे इख्तिदार में शराब की फ़रोख्त को फ़रोग़ देते हुए बेल्ट शॉप्स को बढ़ावा दिया, जिसके नतीजे में हज़ारों ख़ानदान मुतासर हुई और नौजवानों के साथ साथ कम उम्र बच्चों तक भी शराब नोशी का रुझान बढ़ा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक़ हुकूमत ने तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के बजाय शराब कल्चर को फ़रोग़ दिया, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत अवामी सेहत, समाजी बहबूद और रियासत की मुस्बित तरक्की और अपनी अवलीन तरजीह बना रही है। హార్టికల్చర్, అగ్రికల్చర్, ప్రాన్ కల్చర్ అన్ని కల్చర్లను సర్వనాశనం చేసిండు. ఓన్లీ తాగుడు కల్చర్ తెచ్చిపెట్టిండు మనకు. సందుల బెల్ట్ షాపులు, బుడ్డి షాపులు తెచ్చిపెట్టిండు. ఆ ఎల్ల మనం రైతు బజార్లు తెలిస్తే
ఇవాళ బెల్ట్ బజార్లు తీసుకొచ్చి సందులో 7వ తరగతి చదివేటోని కూడా చేతులు బుడ్డి చేతిలో పట్టించాడు. ఆయన సాధించిన ఘన విజయం. ఆయన దేనికన్నా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అంటే ఇగో దీనికే బ్రాండ్ అంబాసిడర్. వెనకటికి గింత ఉండే నాయన తాగుడు. మీరు చెప్పురు సోదరులారా, ఇవాళ 4 ఇండ్లకు బెల్ట్ షాప్ వచ్చేసింది. ఒక కిరాణం కొట్ట 4 ఇండ్లకు, ఈ 4 ఇండ్లు నావే, నేనే సప్లై చేస్తాను కాడికి వచ్చింది ఊర్లలో. మా అక్కలు తలకాయ కొట్టుకుంటారు. ఇంటి ఆయన గట్లున్నాడంటే వీడు కూడా గిట్ట తయారైనాడు ఆ పిల్లగాడని. సాయంత్రం 6 కాకముందే గోడలు పట్టుకొని నడుస్తారు 12-16 ఏళ్ళ పిల్లలు. మా అక్కలకు గోస తెలవాలి. ఇంటి ఆయన ఎట్లో అట్లా మోస్తే ఇంకేముందో నా జీవితం అంటే ఇట్లా అయిపోయింది. కానీ నా కొడుకన్నా మంచోడు అవుతాడు, చదువుకుంటాడంటే పిల్లలను కూడా తాగుబోతులను తయారు చేసాడు చంద్రశేఖరరావును చూసి. ఇవాళ ఆయన వచ్చి ఇంకా ఆయన రావాలి బయటికి. ఆయన కోసం ప్రజలంతా ఉర్రూతలు ఊతుర్రు. ఇక అయ్యగారి కోసం ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు వీళ్ళిద్దరు పిల్ల రాక్షసులు గల్లీలో తిరిగి. डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने दावा किया कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए इंसाफी रुकूमात खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि साबिका बीआरएस हुकूमत ने अपने 10 साल के दौरे इख्तिदार में किसानों के लिए सिर्फ 2,88,670 रुपये खर्च किए थे, जबकि कांग्रेस की अवामी हुकूमत ने अपने सिर्फ 2.5 साल के इख्तिदार में ताहाल किसानों की फलाह बहबूद के लिए 1,65,496 रुपये खर्च किए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत एक तरफ साबिका हुकूमत की जानिब से लिए गए 8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की अदायगी कर रही है, तो दूसरी जानिब किसानों के खाते में भी रकूमात जमा की जा रही हैं। किसानों के कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं और छोटे किसानों के लिए बोनस फराहम किया जा रहा है। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद पर सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रही है, बल्कि अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। 10 సంవత్సరాలు ఒక ధనిక రాష్ట్రం, ఆదాయం సమృద్ధిగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం, దానికి తోడు ఇంకొక 8 లక్షల పైబడి ఈ రాష్ట్రాన్ని తాకట్టు పెట్టి తెచ్చిన అప్పు, రాష్ట్ర ఆదాయం ఇంకొక 8 లక్షల పైబడి తెచ్చిన అప్పు, రెండు కలిపి కూడా రైతుల కోసం వాళ్ళు చేసింది ఏందయ్యా అని లెక్క తీశాం. 10 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు రైతుల కోసం ఖర్చు పెట్టింది కేవలం 2,88,670 కోట్లు మాత్రమే. అంటే నెలకి 2,532 కోట్లు, సంవత్సరానికి 30,384 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టారు. దానికే ఏదో గొప్పలు మేము రైతుల కోసం చేసినట్టుగా మాట్లాడుతూ మమ్మల్ని నిందిస్తూ ఉంటే, చేసినటువంటి పనులు కూడా మనం స్పష్టంగా చెప్పలేకపోతున్నాం అనేటువంటి ఆలోచన కలిగి తప్పనిసరిగా రైతులందరికీ ఈ విషయాలు తెలియాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే నేను ఈ లెక్కలు చెప్తా ఉన్నాను. కేవలం 2.5 సంవత్సరాల్లో మేము 1,56,496 కోట్ల రూపాయలని రైతుల కోసం ఖర్చు పెట్టాము. నెలకి వాళ్ళు 2,532 కోట్లు ఖర్చు పెడితే 5,217 కోట్ల రూపాయలని ప్రతి నెల రైతుల కోసం మేము ఖర్చు పెట్టాం. సంవత్సరానికి వాళ్ళు 30,000 కోట్లు ఖర్చు పెడితే మేము 62,604 కోట్ల రూపాయలు, అంటే వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టిన దానికి డబల్, 2 ఇంతలు మేము ఖర్చు పెట్టి రైతులకు వేస్తూ వచ్చాం. ఇది కేవలం మా దగ్గర ధనిక రాష్ట్రంగా మీరు మాకు అప్పచెప్పుకోవాలి, లేకపోతే మీలాగా మేము 8 లక్షల కోట్లు అప్పు తెచ్చుకొని ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితి కూడా లేదు. మీరు చేసినటువంటి అప్పులకు సంబంధించి, కేసీఆర్ చేసిన 8 లక్షల కోట్ల అప్పుకు సంబంధించి మేము కేవలం ఈ 2.5 సంవత్సరాల్లో 2,08,557 కోట్ల రూపాయలని అసలు అప్పు బ్యాంకులు కడుతూనే ఈ 1,56,496 కోట్లు రైతుల అకౌంట్లో వేసాం. रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पुन्नम प्रभाकर ने जमहूरियत में यकीन रखने वाले अफराद से अपील की है कि वो SIR मुहिम के दौरान इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी अहल वोटर का हक फहरिस्त राय दहिंदगान से खारिज होने ना पाएं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि रियासत भर में SIR का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा BLOs के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने BLAs भी मुकर्रर किए हैं ताकि अवाम की रहनुमाई की जा सके और इनके वोटों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि इस बात के अंदेशे हैं कि रियासत में मुखालिफ BJP वोटों को फेरिस्त से हज़फ कर दिया जाएगा। बीजेपी ने यही काम बिहार और मगरबी बंगाल में किया था और वहां इंतखाबी नताइज तवक्कुआत के बरअक्स आ गए थे। बीजेपी तेलंगाना में भी यही तरीक़ेकार इख्तियार करने की कोशिश कर सकती है। इसे
ऐसे में वो लोग और इदारे जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं इन्हें आगे आना चाहिए ताकि अवाम के वोटों की हिफाजत की जा सके और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि किसी भी अहल वोटर का नाम फहरिस्त से खारिज न होने पाए। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఓటర్ల సవరణ జరుగుతోంది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని విశ్వసించే కాంగ్రెస్ పార్టీ అర్హత కలిగిన ప్రతి ఓటరుకు ఎటువంటి ఓటు హక్కు కోల్పోకుండా చూసే విధంగా ఎన్నికల కమిషన్ బిఎల్ఓలతో సమాంతరంగా బిఎల్ఏలను నియమించి ఇల్లు తిరుగుతూ ఓటర్లను కోల్పోకుండా చూసే ప్రయత్నం చేస్తాము. ఎందుకంటే ఇటీవల జరిగిన ఎస్ఐఆర్ రాష్ట్రాల్లో లక్షలాది ఓట్లు తీసి అక్కడ ఫలితాలను తారుమారు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ వ్యతిరేకంగా ఓటు అనుకునేటువంటి వాళ్ళందరూ తొలగించినటువంటి సంఘటనలు చూశాం. ఇక్కడ కూడా అటువంటి ప్రయత్నం జరిగే అవకాశం ఉంది. అర్హత కలిగిన ఓటర్లు మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రజాస్వామికవాదులు రాజకీయ పార్టీలు ఏవైనా ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇటువంటి ప్రక్రియ గతంలో కూడా చేసింది. ఎప్పుడు 25 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది. 2002లో జరిగింది. అప్పుడు జరిగినప్పుడు ప్రజాస్వామికంగా అర్హత కలిగిన ఓటరు హక్కు మిస్ కావద్దు అనే ఆలోచనతో చేస్తే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అనేక ఆరోపణలు వస్తా ఉన్నాయి. ప్రజలు బహిరంగంగా చర్చ చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఎన్నికల కమిషన్ అనేటువంటిది భారతీయ జనతా పార్టీ అనుబంధ సంస్థగా మారిందని. కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అప్రమత్తంగా ఉండి ప్రతి ఓటరు బిఎల్ఓ ఏదైతే ఎన్నికల కమిషన్ తరఫున ప్రభుత్వం తరఫున వస్తా ఉన్నారో 2 ఫోటోలు సిద్ధం చేసుకుని మీ వివరాలను తయారు చేసి పెట్టుకుని అందులో మరి ఫామ్స్ ఇప్పటికే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ఫామ్స్ మీద సంతకాలు పెట్టి వివరాలు నింపేయమని కోరుతూ ఎక్కడ కూడా ఓటు హక్కు కోల్పోకుండా అందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం గ్రామ గ్రామాన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పనిచేయాలని కోరుకుంటున్నారు. बीआरएस की सीनियर कायद और साबिक वजीर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना इस वक्त एल नैनो जैसी मसनूई तबाही का सामना कर रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि साबिक वजीर आला केसीआर ने दूर अंदेशी के साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया था, लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत बर वक्त मुतासरा 2 गेट्स की मरम्मत कर देती है तो रियासत पानी के बहरान और दिगर चैलेंजों का मौसर अंदाज में मुकाबला कर सकती थी। हरीश राव ने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत की मुबैना नाकामियों की वजह से रियासत को नुकसान पहुंच रहा है और अवाम को आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार से हटाकर दोबारा बीआरएस को मौका देना चाहिए। నిజంగా రేవంత్ రెడ్డి మేడిగడ్డ మరమ్మతు చేసి ఉంటే ఈ ఎల్ నినోను ఎదుర్కొనే శక్తి ఈ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంకు ఉందో లేదో గానీ తెలంగాణకు ఉండుండేది. అది కేసీఆర్ గారు దూరదృష్టితో చేసినటువంటి పని. కానీ మన బాధ ఏంటంటే ఇలా రేవంత్ రెడ్డి రూపంలో డిసెంబర్ 7, 2023లో మనకు ఒక ఎల్ నినో పట్టుకున్నది మన రాష్ట్రానికి. ఈ ఎల్ నినోను పారదోలాలి. మనం ఈ ఎల్ నినోను తరిమి కొట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అది ప్రకృతి తెచ్చిన ఎల్ నినో అయితే ఇవాళ తెలంగాణకు రేవంత్ రూపంలో మనకు 2023 డిసెంబర్లో ఒక ఎల్ నినో పట్టుకున్నది. దీన్ని తరిమి కొట్టాలి. ఇవాళ ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నావు? 2 గేట్లు. ఇప్పుడు ఇంకో మంచిగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ మధ్య గవర్నమెంట్ ఒక మాట అన్నది, మేము తమ్మిడిహట్టి కడతాం, నీళ్లు తెచ్చి సుందిల్ల బ్యారేజీలో పోస్తాము అంటుండ్రు. తమ్మిడిహట్టి నుంచి ఏడికి తెస్తామంటుండ్రు? సుందిల్ల బ్యారేజ్ అని గవర్నమెంటే చెప్తుంది. సుందిల్ల బ్యారేజ్ మంచిగా ఉంది, దానికి పెద్ద పనేం లేదు, గ్రౌటింగ్ చేస్తాం, సుందిల్ల బ్యారేజ్ మోటార్లు నడుపుతాము అంటున్నారు. మరి సుందిల్ల బాగుంటే అన్నారం బాగుంటది, అన్నారం బాగుంటే మేడిగడ్డ బాగుంటది. 3 ఒకే టెక్నాలజీ, 3 ఒకే నది మీద ఒకే ప్రభుత్వం కట్టింది కదా. మా అంటే 2 పిల్లలు మరమ్మతు చేయాలి. దాన్ని చేయకుండా ఇలా రాష్ట్ర ప్రజలను నువ్వు ఆగం చేస్తున్నావు. ఇలా హైదరాబాద్ కు మంచినీళ్లు పోవాలన్నా, సగం తెలంగాణకు మంచినీళ్లు రావాలన్నా, 50 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందాలన్నా ఇలా కాళేశ్వరం ఒక వరం లాంటిది. దాన్ని నువ్వు కావాలని బురద రాజకీయాల కోసం, నీ బురద రాజకీయాల కోసం ఇలా ప్రజల ఉసురు పోసుకుంటున్నావు. నీకు ఆ పాపం దలగక తప్పదు అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. हल्के याकुतपुरा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में रुकनी असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने नागाबोली की सिद्दीका मस्जिद के करीब 11 लाख रुपए और बरमनवाड़ी में 6 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले 2 सीसी सड़कों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने पानी के कम दबाव की शिकायत पेश की, जिस पर एमएलए ने मुतालिका हुकाम से फौरी राब्ता करके मसले का मुआयना किया और जल्द अज जल्द पानी की फराहमी बेहतर बनाने का यकीन दिलाया। इफ्तिताही तकरीब में मजलिस के प्राइमरी यूनिट के जिम्मेदारान, कारकुनान और मुकामी अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी सिद्दीका मस्जिद, नागाबोली और ब्रह्ममवाड़ी
जो डबिलपुरा डिवीजन में आता है, याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ पे 2 रोड का काम शुरू हुआ। एक जो सिद्दीक़िया मस्जिद कने नागाबोली की रोड है, वो 11 लाख रुपए की अल्हम्दुलिल्लाह आज काम शुरू हुआ है। जल्द से जल्द इसको तकमील कराने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुकामी लोगों का कहना है कि पानी का प्रेशर कम आ रहा, उसके लिए भी करिए। तो इसलिए इमीडिएट मैं जीएम को और मैनेजर को बात करके भिजवा के लाइन भी साफ कराता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ने के ऊपर उनको कैसा प्रेशर को डेवलप करना, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये रोड की लागत 11 लाख रुपए है। जो ब्रह्मवाड़ी की रोड जो काम चालू हुआ है उसकी 6 लाख रुपए, जो मतलब 17 लाख के 2 रोडों का काम चालू हुआ है याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी ज़िम्मेदार तमाम के तमाम मौजूद हैं। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम चालू हुए हैं तेज़ी के साथ में, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम तकमील कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदरा की जानिब से मेडचल मलकाजगिरी जिले के मेडीपल्ली मंडल बोडुप्पल गांव में पार्क की 1166 गज अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इसे बहाल कर दिया और इस अराजी के अतराफ बाड़ लगा दी गई। कहा गया है कि हैदरा की इस कार्रवाई से अतराफ की कॉलोनियों के 3000 खानदानों को राहत नसीब हुई है, जो पार्क से महरूम हो गए थे। टेलीफोन कॉलोनी बोडुप्पल में ग्राम पंचायत 1974 लेआउट की तश्कील हुई थी। इसमें 1166 गज अराजी पार्क के लिए मुख्तस की गई थी। कुछ अफराद ने ताहम बाद में पार्क की इस अराजी को 6 प्लॉट्स में तब्दील करते हुए अराजी पर कब्जा की कोशिश की। मुकामी कॉलोनियों के मकीनों ने हैदरा से प्रजावाणी प्रोग्राम के दौरान इसकी शिकायत की। हैदरा ने इन शिकायत का गहराई से जायजा लिया और मुतालिका महकमों के साथ मिलकर फील्ड मुआयना किया। तहकीकात की पार्क ज़मीन होने का पता चला, जिसके बाद हैदरा ने इसकी मुकम्मल हसारबंदी कर दी और फेंसिंग लगा दी गई। इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ पर मुकामी अवाम की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया। हैदराबाद की सरूनगर झील के अतराफ अवामी मुकामात पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए मलकाजगिरी पुलिस ने जदीद ड्रोन सर्वेलेंस का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की, जिसके दौरान 2 अफराद को खुलेआम शराब नोशी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। ड्रोन मिलने से वाली बराह रास्त फुटेज की बुनियाद पर बिट कांस्टेबल ने फौरी मौके पर पहुंचकर दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनके खिलाफ मुतालिका कानूनी दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुकामी अवाम मुकामात पर शराब नोशी, मंशियात और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए ड्रोन निगरानी को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है, ताकि शहरियों को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। पुलिस ने अवाम से भी अपील की है कि वो अवामी नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने में ताउन करें और क़ानून की खिलाफ वर्जियों करने वालों की फौरी इत्तला मुतालिका हुक्काम को दें। तेलंगाना में एक इंतहाई मतलूब सारिक और मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। कहा गया है कि 20 श्रीकांत नामी इंतहाई मतलूब मुलजिम को कल रात देर गए केसरा के करीब एग्जिट नंबर 21 के करीब गिरफ्तार कर लिया। इससे कबल पुलिस को हिफाजत के लिए 3 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। फिर इस आदि सारिक के पैर पर गोली मारी गई, जिसके बाद वो जख्मी हो गया। इसे जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कहा गया है कि 20 श्रीकांत नामी ये सारिक पुलिस को मतलूब था और सीसीएस नलगुंडा की टीम ने इसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये आदि सारिक 2023 से पुलिस को मतलूब था। इस पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई वारदातें अंजाम देने का इल्जाम भी है। कहा गया है कि मुलजिम ने पुलिस ताक़ुब के दौरान बच निकलने की कोशिश की थी, ताहम पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की ली है। ये वाक़या आदि बटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। इस कार्रवाई के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। शहर और अतराफ में नाकिस और मुज़ीर सेहत ग़िज़ाई अशिया की सप्लाई के खिलाफ एच-फास्ट टीम की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाई में एच-फास्ट की एक टीम ने सिकंदराबाद में वाक़े ईगल फिशर्स नामी दुकान पर अचानक धावा किया। इस धावे के दौरान यहां सड़ा हुआ और इंतहाई नाकिस चिकन दस्तयाब हुआ। इस मौके पर जीएचएमसी के वेटरनरी डॉक्टर भी मौजूद थे। मुतालिका हुक्काम ने सड़ा हुआ चिकन फरोख्त करने के इल्ज़ाम में दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा इस सारे मामले की तहकीकात और जांच के लिए वेटरनरी महकमा को जिम्मेदारी दी गई है। धावे के दौरान दुकान में सफाई वगैरह के भी इंतहाई नाकिस हालात पाए गए। दुकान में फरोख्त के लिए रखे गए अंडे भी नाकिस होने की इत्तलात हैं। दुकान मालिक को गिरफ्तार करते हुए 3000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया है।
हैदराबाद में एचफास्ट टीम ने जीएचएमसी फूड सेफ्टी ऑफिसर के हमरा ताड़बन में वाक़े NN9 स्टार इंटरप्राइजेस के गोदाम पर अचानक छापामार कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर बगैर FSSAI लाइसेंस के तैयार और फरोख्त किए जा रहे मोजो रियो रिफ्रेशिंग ड्रिंक की गैर कानूनी तैयारी का इंकशाफ किया। हुक्काम के मुताबिक ये मशरूब इंतहाई गैर सेहत बख्श माहौल में गैर मियारी और गैर महफूज अज्जा इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जा रहा था, जो अवामी सेहत के लिए संगीन खतरा बन सकता है। कार्रवाई के दौरान मुतालिका अशिया को जब्त कर लिया गया और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ फूड सेफ्टी कवानीन के तहत कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया, जबकि हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो सिर्फ लाइसेंस याफ्ता और मियारी अशिया खुर्दनोश ही इस्तेमाल करें। हैदराबाद के ताड़बन इलाके में एचफास्ट टीम और फूड सेफ्टी ऑफिसर ने एक पराठा तैयार करने वाले यूनिट पर अचानक छापामार कार्रवाई करते हुए कई संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया। हुक्काम के मुताबिक यूनिट में इंतहाई गैर सेहत बख्श माहौल में खुराक तैयार की जा रही थी। सफाई के नाक़िस इंतजामात, गैर मियारी फूड हैंडलिंग और आइंदा तारीखों वाली पैकिंग, एडवांस डेट पैकिंग का इस्तेमाल भी पाया गया, जो फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कार्रवाई के दौरान जब्त शुदा अशिया को कानूनी कार्रवाई के लिए बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया, जबकि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ फूड सेफ्टी कवानीन के तहत मजीद कार्रवाई जारी है। करीमनगर जिले में एक इलेक्ट्रिक बस में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। कहा गया है कि करीमनगर में ये तीसरा वाकया है जिसमें इलेक्ट्रिक बस अचानक ही शोलापोश हो गई। ताज़ा वाकये में डिपो में खड़ी हुई बस में अचानक आग लग गई है। वाज़ेह है कि तमापुर में भी एक इलेक्ट्रिक बस में आग लगने का वाकया पेश आया था, जिसके तहकीकात माहिरीन की टीम की जानिब से शुरू की गई हैं। ताहम अभी तक भी माहिरीन की टीम इस आग लगने की वजूहात का पता चलाने में कामयाब नहीं हो सकी। आज करीमनगर डिपो में ठहरी हुई इलेक्ट्रिक बस में अचानक आग लगने के बाद इलेक्ट्रिक बसों के महफूज होने के ताल्लुक से शुकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। अवाम में भी इस ताल्लुक से अंदेशे पैदा होने लगे हैं। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से इलेक्ट्रिक बसें मुतारुफ करवाई गई हैं, ताहम वक्फे से इन बसों में आग लगने के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन बसों के महफूज होने के ताल्लुक से शुबहात पैदा होने लगे हैं। आज के वाक़े में किसी के हलाक होने या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में वबाया पालम के करीब नेशनल हाईवे पर दो लारियां एक दूसरे से टकरा गईं, जिनके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन में दोनों लॉरियों के ड्राइवर्स भी शामिल हैं। कहा गया है कि इस हादसे के बाद दोनों लॉरियों में आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में दोनों ही ड्राइवर्स जिंदा जल गए हैं। कहा गया है कि एक लॉरी चिलकोरी पेट से गुंटूर की सिमत जा रही थी और मुखालिफ सिमत से आने वाली लॉरी से टकरा गई। हादसा बहुत शदीद था क्योंकि दोनों ही गाड़ियों की रफ्तार ज़्यादा थी। इस हादसे के नतीजे में दोनों ही गाड़ियों में शदीद आग भड़क उठी और दोनों ही लॉरियां चंद ही मिनटों में शोलापोश हो गई। इस हादसे में 4 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं, जिनमें दोनों ड्राइवर भी शामिल हैं। फायर और इमरजेंसी खिदमात के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया और नाशों को निकाल कर दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस हादसे के नतीजे में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ा था, जिसके बाद में बहाल कर दिया गया। आदिलाबाद जिले कलेक्टर राजशीशा ने बोरज मंडल के पेंटालवाड़ा गांव में नए मी सेवा मरकज का इफ्तिताह करते हुए कहा कि देही अवाम को सरकारी खदमात से मुकामी सतह पर आसान और शफाफ अंदाज में फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि इस मरकज के क़याम से अब शहरियों को मुख्तलिफ सरकारी सर्टिफिकेट्स, दस्तावेजात और फलाही स्कीमों से मुताल्लिक़ खिदमात के लिए दूर दराज इलाकों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जिले कलेक्टर ने मरकज के अमले को बर वक्त और मियारी खिदमात फराहम करने की हिदायत दी, जबकि इफ्तिताह के बाद उन्होंने एडिशनल कलेक्टर RS चित्रों के हमरा गांव के हनुमान मंदिर में खुसूसी पूजा में भी शिरकत की। आदिलाबाद के नौजवान वकील एडवोकेट MA बसीर को मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ तेलंगाना आदिलाबाद यूनिट का लीगल एडवाइजर मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर उन्होंने यूनिट सदर सैयद फेरोज के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MPJ अवाम को समाजी और कानूनी मामलात में मुफ्त रहनुमाई फराहम करने के लिए सरगर्म अमल है।
उन्होंने बताया कि आदिलाबाद में तंजीम के दफ्तर पर SIR से मुताल्लिक़ तमाम शहरियों को बिला लिहाज मजहब व मुफ्त कानूनी मुशावरत और रहनुमाई फराहम की जा रही है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि किसी भी कानूनी या SIR से मुताल्लिक़ शऊर दुश्वारी की सूरत में MPJ के दफ्तर से रुजू हो। इस मौके पर तंजीम के दिगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। के सारे हाजरात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उर्दू घर शादी खाने से और अपने गुलजार मस्जिद गुलजार के बीच में दरमियान में जो रोड है वहां पे MPJ यूनिट के जानिब से एक ऑफिस है जो हेल्प डेस्क SIR के लिए खास तौर पे बनाया गया है, जिसमें है सो जो हर तबका के लोग जो भी हो, चाहे हिंदू रहिए मुसलमान रहिए या जो भी रहिए, पॉलिटिकल नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ जहां पे SIR के ताल्लुक से जिसको भी पब्लिक को भी जो परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, उन लोगों के लिए ये हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसमें जो फॉर्म 6, फॉर्म 8 जैसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स है, जिसमें जो एज 18 इयर्स के जो लोग अब जो बच्चे हो बच्चियां हो ये इस 2026 में अहल हुए हैं 18 इयर्स के, उसमें जो फॉर्म 6 यूज कब करना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, फिर फॉर्म 8 को अगर किसी का SIR लिस्ट में रेसिडेंशियल एड्रेस अगर गलत है या फिर कुछ चेंज करना है तो उसमें फॉर्म 8 कब यूज करना है, इसके लिए सारे अवेयरनेस के लिए आपको हेल्प डेस्क जो MPJ यूनिट की तरफ से बनाया गया है उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल कीजिए। और उसके साथ साथ ये SIR ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम दोनों के जरिए से इसका आप फिलअप कर सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आप इसको बिल्कुल लाइट मत लीजिए और इसमें है सो बहुत जिम्मेदारी के साथ आप इसका यूज SIR को सीरियस लेकर, अगर खुदा ना खास्ता अगर आप SIR को सीरियस नहीं लेंगे और आपकी फाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो कल के दिन खुदा ना खास्ता आपकी शहरियत पे, आपके सिटीजनशिप पर भी आपका सवाल उठाया जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे लोगों की कि इस तरह का कंट्रीब्यूशन जो MPJ यूनिट कर रही है आदिलाबाद में, ऐसे ही कंट्रीब्यूशन हर कोई हर जगहों पर करते जाइए। जो ये एकदम फ्री सर्विस के तौर पे एक जो गरीब तलबा जो भी है, जो भी अवेयरनेस जिसको नहीं है, उसके लिए ये चीज है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। आदिलाबाद की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स में ऑफिस सब अर्डेंट शरीफ उन्नीसा बेगम की मिसाली 33 सरकारी खिदमात की तकमील पुरविखार अलविदाई तकरीब मुनअक़द की गई। इस मौके पर मुक़र्ररीन ने इनकी दियानतदारी, फ़र्ज़ शनासी और मुख़लिसाना खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने 3 दहाइयों से ज़ायद अरसा महकमा तालीम में बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। तकरीब में कॉलेज इंतज़ामिया, असतज़ा, मुलाजमीन, रिश्तेदारों और अहल खाना ने शाल पोशी, गुलपोशी और यादगारी तोहफ़े पेश करके इन्हें सुबुकदोश पर मुबारकबाद दी। जबकि शरीफ उन्नीसा बेगम ने अपने तमाम साथियों और कॉलेज इंतज़ामिया का ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दादी, दादा, नाना, नानी, हमारे सभी दादा, मेरी प्यारी बहन शाकिरा, उसका मासूम बच्चा जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आज भी उनकी याद में हम सब जमा है, मगर उनकी कमी हमारे दिल में, हमारे आंखों में झलकती प्यार शायद कहीं तो नजर आ जाए, हमारी खुशी पूरी हो जाए। मेरे को माँ का बाप का प्यार यहाँ से मिला, मेरी बहन घर से, और मेरे बहन घर से मेरी शादी हुई और मेरी बहन खुद नौकरी पे लगाई। ये लक्ष्मी हमारे देखो यहाँ बैठे वाले उन्होंने लेके गए मुझे। मैं आज 2010 में ज्वाइन हुई, आज 2026 साल है, मैं 15-16 साल हो गए साइंस कॉलेज में गेस्ट देने से 1000 रुपए से काम करी। आज तुम्हारी सबकी दुआ से आउटसोर्सिंग हो गई, मैं तुम्हारे लोग सबके दुआ से आउटसोर्सिंग हुई और आज मुझे 18,600 रुपए सैलरी है। ये मेरी बहन की शुक्रगुजार हूँ, ये जो लक्ष्मी मामा की शुक्रगुजार हूँ। मैं आज इतनी मेहनत करी बोलिए मुझे आज 5-6 महीने हो गया और खुशी आया मुझे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, रोना आ रहा है मुझे। थैंक यू अति मैडम, थैंक यू कर्नाकर सर, रघुना सर, वाइस प्रिंसिपल, थैंक यू।
वरंगल पुलिस कमिश्नरेट की कमान अब NIPS ऑफिसर श्वेता के हाथों में आ गई है। उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया। कमिश्नरेट पहुंचने पर इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ओहदा संभालने के बाद CP श्वेता ने अमन अमान की क़याम, जराइम की रोकथाम, ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ात, मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अवाम दोस्त पुलिसिंग को अपनी अव्वलीन तरजीहात करार देते हुए अफसरान को मौसर और फौरी अवामी खदमात फराहम करने की हिदायत दी। वरंगल की मारूफ रियाजी की मौलिमा मोहतरमा तसनीफ आरा सरकारी हाई स्कूल शमन पेट से बाइज्जत तौर पर वजीफ़ा हुस्न खिदमात पर सुबुकदोश हो गई हैं। उन्होंने 1993 में तदरीसी खिदमात का आगाज़ किया था और अपनी बेहतरीन तदरीसी कारकर्दगी के एतराफ़ में 2019 में ज़िले वरंगल के बेहतरीन उस्ताद और 2021 में तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से रियासती बेस्ट टीचर अवार्ड हासिल किया। अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक मौलिमा की हैसियत से खिदमत अंजाम देना इनके लिए बाइज़ फ़ख्र है। इस मौके पर स्कूल इंतज़ामिया, असतिज़ा, अहले खाना और मौजूदीन ने इनकी तवील और मिसाली खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और रुखसत किया। मैं स्टूडेंट्स को जबकि पैगाम दूंगी कि स्टूडेंट्स टीचर्स की बताने के उसूलों पर चलें, उनके रास्ते को अपनाएं और कामयाबी को चुनें। मैं बहुत फख्र महसूस करती हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी का दौर एक संस्कार की तरह गुजरा है। मैं खुदा की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैं जितने भी हेडमास्टर्स टीचर्स मेरी जिंदगी में आए हैं, बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही कंफर्टेबल उन लोगों के साथ रहती हूँ। मेरी सर्विस बहुत ही कंफर्टेबली मुझसे है। तमाम स्टाफ के साथ रिटायरमेंट के बारे में एक पहली बात कहूँ कि हर चीज़ का इख्तिताम होता है, हर आगाज़ का एक इख्तिताम होता है और हर इख्तिताम का एक नया आगाज़। मैं अब कोई शुक्र नहीं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मेरे विशेषकर जो यहाँ पर आए हैं, मुझे अपनी मोहब्बत दिए हैं, मैं उनको बहुत ही ममनून हूँ। और मैं अपने आप की काफ़ी नहीं समझती थी कि बाकी मैं इतना मोहब्बत करता हूँ ये कि मेरा खुशी से लबरेज हो जाएगा। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मैं इतने टीचर्स का मोहब्बत हासिल किया और अपनी सर्विस बेहतर तरीके से गुजारी हूँ। मुझे तमाम छोटों के आकर ले याद रखें, मेरे टीचर्स, मेरे स्टूडेंट्स अपनी दुआओं में याद रखें और इनके सदर मदरस और छोटों के प्रोग्राम आदिलाबाद शहर के बंगारी कोडप्पल के करीब पेश आए एक हौलनाक सड़क हादसे में सांताला मंडल के पाड़ी के गांव से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताक यादव जांबा हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार कार ने स्कूटी, मोटरसाइकिल और ऑटो को ज़ोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में उस्ताक यादव पुल से नीचे गिरकर और मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे में जख्मी होने वालों को फौरी तौर पर रिम्स सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि फरार कार ड्राइवर की तलाश और हादसे की वजूहात की तहकीकात जारी है। इख्तिताम से कबल एक नज़र हेडलाइंस पर। रैतु भरोसा स्कीम का आगाज, 9,000 करोड़ जारी। सीएम रेवंत रेड्डी का बीजेपी और बीआरएस पर हमला, इख्तिदार के भाजपा के दावे मुस्तरद। केसीआर को करार दिया शराब कल्चर का ब्रांड एम्बेसडर। तेलंगाना में मुखालिफ बीजेपी वोटों के हज़फ करने की कोशिश, जमहूरियत पसंद अफराद को चौकस रहने की जरूरत। रियासती वजीर पुन्नम प्रभाकर का बयान। हाइड्रा ने मेडीपल्ली में पार्क की 1166 गज अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया। कॉलोनी के 3000 खानदानों को मिली राहत।
अराजी की तरफ फेंसिंग कर दी गई। तेलंगाना पुलिस को इंतहाई मतलूब सारिक बी श्रीकांत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने की 3 राउंड हवाई फायरिंग। आदि बटला पुलिस हदूद में पेश आया वाकया। हैदराबाद में एच फास्ट के मुसलसल छापे। सड़ा हुआ चिकन व मुजीर सेहत अशिया जब्त। गैर कानूनी मशरूबात व पराठा यूनिट बेनकाब। मुतअद्दिद गिरफ्तार, कानूनी कार्रवाई शुरू। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।